स्वदेशी जागरण मंच की महिला कार्यकर्ताओं ने जवानों और सुरक्षाकर्मियों को राखी बांधी और मिठाई खिलाकर सुरक्षा का वचन लिया। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, तिलक लगाती हैं और मिठाई खिलाकर अपनी सुरक्षा का वचन लेती हैं। जो भाई बहन अपने परिवार के साथ हैं वो तो अपने घर परिवार में त्यौहार मनाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने काम के सिलसिले में अपने घर से दूर रहते हैं और त्यौहार पर घर नहीं पहुंच पाते। उन भाइयों को अपनी बहन या अपने परिवार की कमी ना खले, जिसके लिए स्वदेशी जागरण मंच की महिला कार्यकर्ताओं ने रेशम के धागे से खुद राखी बनाकर उन भाइयों को राखी बांधने का फैसला किया जो अपने घर परिवार से दूर हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आज राखी के दिन पहले चाणक्यपुरी स्थित एशियन यूनिवर्सिटी में वहां पर तैनात सीआईएसएफ के जवान, सुरक्षाकर्मी और वहां पढ़ रहे कुछ छात्रों के कलाइयों पर राखी बांधी, तिलक लगाई, मिठाई खिलाई और अपनी सुरक्षा का वचन लिया। वहीं राखी बंधवाकर यह सभी भाई काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा कि वे अपने घर से दूर हैं और त्यौहार के दिन अपने परिवार की बहुत याद आती है, लेकिन इन बहनों ने आकर उस कमी को पूरा कर दिया। मैम, नाम बता दीजिए। जी, मैं डॉक्टर सुनीता दहिया, स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत महिला प्रमुख का दायित्व है और अखिल भारतीय कार्यकारिणी की सदस्य हूँ। आज आप लोग यहाँ पे जवानों को, सुरक्षा गार्डों को राखी बांधे, क्या कारण है? जी, हमने क्योंकि सही मायने में कोरोना योद्धा ये हैं, इनके भरोसे ही हम सब सुरक्षित रहते हैं। और पर्व सिर्फ इसलिए नहीं मनाया जाता कि रक्षा सूत्र बांधना है और पर्व हो गया। इसके पीछे बहुत से उद्देश्य हैं। अपनापन लाता है, समन्वय करता है। आप देखिए, इसकी पौराणिक गाथाएं हैं कि राजा बलि ने भी राखी बांधी थी और उसके बाद जब युधिष्ठिर जी, जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था तो युधिष्ठिर जी ने भी श्री कृष्ण से जब पूछा था तो श्री कृष्ण जी ने सिर्फ एक ही जवाब दिया था कि पूरी सेना एक दूसरे के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधे। ऐसा क्यों? जिससे कि पूरी सेना के बीच में अपनापन रहे, समन्वय रहे। लेकिन कुछ वैज्ञानिक कारण भी रहे। हमारे पुरखे जो हैं वो बहुत सोच समझकर त्योहारों को बनाकर गए थे, क्योंकि जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो बीमारियां फैलती हैं और उसी समय पर ये त्यौहार आता है जिससे कि ये रक्षा सूत्र जब हाथों पे बांधते हैं तो वात, पित्त, कफ जो है वो नियंत्रित रहे और हमारे भाई सुरक्षित रहें। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों का ही प्रतीक है ये लाल और पीला रंग, जो इसमें अलग अलग रंग छुपे होते हैं। और एक खास बात ये भी है कि हर त्यौहार का आर्थिक स्थिति से बहुत बड़ा गहरा नाता है। पुराने समय में अर्थव्यवस्था जो है त्योहारों के भरोसे चलती थी, हाट लगती थी, सभी लोग हाट में जाते थे और सभी व्यापारी त्योहारों का इंतज़ार करते थे, जिससे कि वो एक हफ्ते तक जो मेले चलते हैं उनमें इतना कमा सकें कि उनका जीवन यापन बहुत अच्छे से हो सके। दूसरा, स्वदेशी जागरण मंच की बहनों ने खुद ये राखियाँ बनाई हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने स्वदेश में बनी राखियाँ खरीदें। आज सुई से लेकर एक हवाई जहाज़ तक कोई भी ऐसा सामान नहीं जहाँ की चाइनीज़ वस्तुओं ने अपनी जगह ना बना ली हो। स्वदेशी जागरण मंच लंबे समय तक आंदोलन करता रहा कि हम अपने देश में बना सामान खरीदें, तभी हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे। मैं एक माँ हूँ, मैं सोचती हूँ कि बेरोज़गारी कितनी बदतर स्थिति होती है। सभी माएँ जो हैं वो इस बात को लेकर चिंतित होती हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, उन्हें कैसे रोज़गार मिलेगा। जब हम दूसरे देशों में बना सामान खरीदेंगे तो रोज़गार कहाँ से लाएंगे? तो एक छोटे से धागे के माध्यम से भी मैं ये अपनी बहनों को संदेश देना चाहती हूँ कि अर्थ सृजन कोई मुश्किल काम नहीं है। हम बहनें जो अपनी प्रतिभाओं को, अपने कौशल को भूल गई हैं, जो हम अपने अंदर दबाए बैठी हैं, हम फिर से उसको निकालें। ये छोटे छोटे धागे ही सही जो कि अपने भाइयों की रक्षा भी करेंगे और अर्थ सृजन में भी मदद करेंगे। हम अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि अपने सभी त्योहारों को, अपने पर्व को उत्साहपूर्वक मनाएं, बढ़ चढ़ के भाग लें। और यहाँ आज हमें इस यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आने का मौका मिला, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं, सीआईएसएफ के जवान हैं, सब भाइयों के हम लंबी आयु के हम स्वदेशी जागरण मंच की बहनें कामना करती हैं। उन्हीं की बदौलत हम सब सुरक्षित रहते हैं और खुलेआम आसपास के वातावरण में घूमते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिनको आप टीके लगा रहे थे, कई चूँकि परंपरा है हमारे हिंदू समाज में कि जो बहनें राखी बांधती तो भाई गिफ्ट देता है। हाँ, आज कई भाइयों ने गिफ्ट देने की कोशिश की, आप लोगों ने मना कर दिया, क्या कारण है? बस हम आपस में ये है कि अपने घरों से दूर हैं। पुलिसकर्मी जो भी सुरक्षा अपने दूर है, ताकि अपने बहनों को मिस ना करे। कहीं तो जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, तो हम ये चाहते जो नहीं जा पाए उनको हम बांधे रखें, ताकि वो अपनी बहनों को याद करे और खुश रहे।
गीता तिवारी हूँ। जी आप भाइयों को जो अभी पता चले भाई को आप राखी बांध रही हैं, मिठाई खिलाने, तिलक लगा रही हैं, क्या कारण है? कुछ लोगों को आपने आशीर्वाद भी दिया पैर छुए, हाँ जी। क्या आशीर्वाद दिया और क्या मनोकामना कर रही थी? ये लोग के मन की इच्छा पूरी हो और ये लोग हम लोग का साथ देते रहें, बस यही कामना। ये जो यहाँ पे ड्यूटी कर रही है अपने घरों से हज़ारों किलोमीटर, सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर है, हाँ जी। तो क्या ये माना जाए कि उनकी दूरी को माने घर की याद बुलाने के लिए, हाँ। तो हम लोग भी बहन ही हैं, तो ये त्यौहार हम लोग के बहाने ही पूरा हो जाए इनका। खुद की बहनें नहीं हैं तो सब तो हम लोग भी तो बहनें ही हैं। ठीक। थैंक यू। बता दीजिए। मैं प्रदीप राणा, अकबर भवन, और आज यहाँ पे राखी के त्यौहार के जो कल है, हमारी कुछ बहनों ने आके हमारे हाथ पे जो राखी बांधी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे तो हम अपनी बहनों के लिए हमेशा सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब ये बन जाता है तो ये हमें बीच बीच में याद दिलाता है। मैं थोड़ा इमोशनल टाइप से हो रहा हूँ और अपनी बहनों के लिए जान सब कुछ कुर्बान है। जय हिंद। अच्छा, आपको लगा कि आप घर से दूर यहाँ पर प्रदेश में हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वहाँ पे त्यौहार मनाया गया, तो कैसा लगा आपको? घर की याद आई? हाँ, घर की याद तो हमेशा हर फेस्टिवल पे आती है, लेकिन हम अपने परिवार और अपने समाज के लिए ड्यूटी कर रहे हैं ताकि हमारे दूसरे भाई हम नहीं मना पाए तो वे फेस्टिवल जगह जगह मनाते रहे। और ऐसा नहीं है, बीच बीच में हमको भी छुट्टी मिलती है, हम भी फेस्टिवल मनाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं और फ़ोन पे विशेष। और आजकल तो ऑनलाइन भी देख के दीदी वहाँ से टिक्का करती है, हम वहाँ से टिक्का लगा लेते हैं, तो ऐसे तो ये बहुत अच्छा लगा। ठीक, थैंक यू सर।